छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस एक बार फिर आमने सामने है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट कर अपराधियों पर विष्णु का सुदर्शन चलने की बात कही, तो कांग्रेस ने पलटवार करने में तनिक भी देरी नहीं की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साय सरकार में दूसरे राज्यों की तुलना में अपराध बढ़े हैं। आए दिन लूट, डकैती, चोरी, बलात्कार की घटनाएं छत्तीसगढ़ में हो रही है। अपराधियों को संरक्षण भाजपा के नेता दे रहे हैं। पैरोल में छूटने वाले अपराधी जेल के अंदर नहीं जा रहे हैं और भाजपा बात अपराधियों पर सुदर्शन चक्र चलाने की कर रही है। प्रकार से अपराध के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पहले बड़े वादे किए थे, लेकिन इन 1 सालों में जितने अपराध छत्तीसगढ़ में हुए, मैं समझता हूँ अन्य प्रदेशों की तुलना में सबसे ज्यादा हत्याएं, सबसे ज्यादा लूट, डकैती, चोरी और बलात्कारी अगर कहीं पर हुई है तो मैं समझता हूँ वो छत्तीसगढ़ राज्य में हुई है। जिन अपराधियों का संरक्षण खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता सोशल मीडिया में विष्णु शासन का चक्र सुदर्शन चलेगा, अपराधियों को जेल भेजने का काम होगा। अब तो पेरोल पे छूटने वाले अपराधी जेल के अंदर नहीं वापिस जा रहे हैं, क्योंकि डर खत्म हो गया। कांग्रेस के इस बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस गलत नैरेटिव सेट करती है। लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती से पालन हो रहा है। कई मामलों में कांग्रेस के नेताओं का नाम सामने आया है। छत्तीसगढ़ और देश के वातावरण को अस्थिर करने का काम कांग्रेस करती है। जहां जहां उनकी सरकार नहीं है, वहां कांग्रेस नेता भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मजबूती से पालन, अपराधियों को कहीं से भी कोई संरक्षण नहीं। जिसने अपराध किया है, जो दोषी है, उसके ऊपर कार्रवाई। और जो विष्णुदेव साय जी के सुशासन में जो यहाँ का वातावरण, छत्तीसगढ़ का शांत वातावरण को खराब करने की दिशा में उनका कोई कृत्य होगा। हर कांड के पीछे, घटनाक्रम के पीछे बहुत आए तो कांग्रेस का ही हाथ क्यों होता है? कांग्रेस के पदाधिकारी को क्यों हाथ होता है? छत्तीसगढ़ और पूरे देश का वातावरण किस तरीके से अस्थिर हो, जहां जहां इनकी सरकारें नहीं है, वहां एक भ्रम का वातावरण फैलाकर और एक झूठा नैरेटिव सेट करके किस तरीके से हम वो करें। काम तो कुछ किया नहीं इन्होंने 5 साल में। भाई ये कारवां लूटा क्यों? छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था पर सियासी तकरार नई बात नहीं है। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भी इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। देखना ये है कि लॉ एंड ऑर्डर पर मची सियासी तकरार के बीच विष्णु का सुदर्शन चक्र अपराध तंत्र का कितना संहार कर पाता है। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सुदर्शन चक्र और सियासत, जी हां, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक गलियारों में कानून व्यवस्था पर सियासी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे नेताओं की बयानबाजी हो या सोशल मीडिया पर हुआ पोस्ट, अब तक हर एक माध्यम से नेताओं का कानून व्यवस्था के विषय पर आमना सामना हो चुका है। अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर भाजपा की पोस्ट ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां चढ़ा दी है। वो पोस्ट ये है कि भाजपा ने कहा है कि अपराधियों पर जो विष्णु का सुदर्शन चक्र है वो तेजी से चल रहा है। अपराधों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अपराधों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष इससे बिल्कुल इतर नजर आ रहा है। विपक्ष ने तमाम तरह के तंज भाजपा पर कस दिए हैं। अपराधों को लेकर देखा जाए तो विपक्ष जब से अगर देखा जाए साय सरकार बनी है, लगातार हमलावर ही दिखाई दिया है। और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में शायद सबसे ज्यादा सियासत का विषय भी अपराध ही रहा है। और इसी विषय को लेकर एक बार फिर से सियासत की गूंज छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रही है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। किस पर सुदर्शन चक्र चलाने जा रहे विष्णुदेव? क्या योगी के अंदाज में होगा अपराधियों का दमन? कांग्रेस को क्यों नहीं विष्णु के सुदर्शन चक्र पर भरोसा? क्या सचमुच छत्तीसगढ़ में भयावह है कानून व्यवस्था के हालात? तो इन्हीं सब मुद्दों के इर्द गिर्द आज हमारी चर्चा रहेगी। चर्चा की शुरुआत से पहले खास पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हो। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ अनिल सिंह चौहान जी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता निशिकांत पांडे जी जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत निशिकांत जी आप ही से करना चाहूंगी। विष्णु का सुदर्शन चक्र चल रहा है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। ये चक्र चल तो रहा है, लेकिन क्या चक्र के शिकंजे में अपराधी भी आ रहे हैं या चक्र यूं ही घूम रहा है?
जवाहर, देखिए कानून व्यवस्था की जब बात हम कर रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमको 5 साल के विनाश के कालखंड के बाद हमको विरासत में दिया गया, लेकिन ये हमारा बचाव का कारण नहीं हो सकता। इस पे कार्रवाई सख्ती से करनी चाहिए। देखिए कानून व्यवस्था का पैरामीटर क्या हो सकता है, आपको क्या क्या मतलब बिंग गवर्नमेंट आपको करना क्या चाहिए। पुलिसिंग को अच्छा करना है, साथ ही पेट्रोलिंग को बढ़ाना है, ये काम हो रहा है। अपराधियों को आइडेंटिफाई करके उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई करनी है, उनको चेतावनी देनी है और अगर नहीं मानते तो उनको गिरफ्तार करके जेल भेजना है। सूखे नशे के कारोबार पे जो 5 साल से फला फुला कर रखे थे, ये हमारे यहाँ रायपुर के महापावर हुआ करते थे, उनके संरक्षण में चल रहा था। उस नशे के कारोबार पे तेजी से कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण विषय आता है कि अपराधियों को पोषित और संरक्षित ना किया जाए, तो वो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। लेकिन दूसरा पहलू क्या है, ये तो एक पहलू ये है कि जो इन जनरल अपराध हो जाते हैं, अपराध किए जाते हैं। दूसरे तरफ से अपराध जो हो रहे हैं वो षड्यंत्रकारी के रूप में हो रहे हैं, जो जिनको प्रदेश की जनता ने नकार दिया, वो षड्यंत्र करके प्रदेश को आगजनी कर रहे हैं, प्रदेश में शांति व्यवस्था को खराब करने का काम कर रहे, जिसके एवज में देवेंद्र यादव जेल में है। इसका एक और उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है खुशी जी, कि जिस अपराध के कारण देवेंद्र यादव जेल में है उसका रेक्टिफाई करती है उत्तरी जांगड़े जी, कि जब आप कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस जाएं तो निकलते समय आग लगा दे। एक तो उसी अपराध में जेल में है, दूसरा और प्रदेश की जनता को और अपने कार्यकर्ता को भड़का के कलेक्ट्रेट ऑफिस जलाने का एक सुनियोजित जो षड्यंत्र है वो आपके सामने आ गया, गलती से इनके मुंह से निकला। तो ये देखने वाली बात है कि जिस प्रदेश की जनता ने इनको नकारा, उनके खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए विष्णु का सुदर्शन जो है, अपराधियों का चाहे कोई भी पैरामीटर में हो, चाहे वो विधायक हो या बड़ा नामी व्यक्ति का लड़का हो, कोई भी हो, कार्रवाई की जाएगी, सख्ती से की जाएगी। और ये हमारा बचाव नहीं है कि हमको उसमें मिला हुआ विरासत में हम और अच्छा कर सकते हैं और अच्छा करने के प्रयास कर रहे हैं। एक भी अपराध ना हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन को दर्शाता है। अपराध हुए हैं, उसकी स्वीकृति है, लेकिन जमीनी हकीकत नजर क्यों नहीं आ पा रही है निशिकांत जी? बड़ी बड़ी घटनाएं हैं, अगर बाकी अपराधों को छोड़ भी दे तो वो तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के लिए कलंक ही साबित होगी ना। बलौदाबाजार देख ले, कवर्धा देख ले, सूरजपुर देख ले। देखिए आप बलौदाबाजार या सूरजपुर की जब भी बात करेंगे तो कांग्रेस का पंजा निशान वहां दिख रहा है, उस पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। घटना एक भी होगी खुशी जी, वो हमारे लिए कलंकित करता है। हम हर एक घटना को रेक्टिफाई करके उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, किसी को पोषित नहीं कर रहे, लेकिन घटना ना हो उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 3 करोड़ की प्रदेश की जनता की रक्षा सुरक्षा का जिम्मेवारी क्योंकि सरकार में है हम, तो हमारी बनती है और हम इससे पीछे नहीं हट सकते। चाहे नक्सल मोर्चे पे हो, चाहे ये अपराधियों के मोर्चे पे हो, प्रदेश की सरकार साए साए काम कर रही है। थोड़ा समय लगा, लेकिन चीजें बिल्कुल स्मूथ हो जाएंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, विश्वास आपको है, विश्वास अनिल जी को क्यों नहीं है? प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अनिल जी, विपक्ष के तौर पर अगर लगातार देखें तो आवाजें अपराधों को लेकर ही उठती हुई आई है। हालांकि ये बात नहीं है कि अपराध आपके समय नहीं थे, आपके समय हमने देखा था कि जब सरकार आपकी थी तब भी यही आवाज उठी थी कि अपराध खत्म नहीं हो रहे। सरकार बदल गई, अपराधों को लेकर गूंज तो अभी भी नजर आ रही है। लेकिन बात ये होती है कि क्या विपक्ष का काम सिर्फ मुद्दे को उठाना ही है? मुद्दे उठाना है ठीक है, लेकिन बहस के लिए नहीं। क्यों सामंजस्य नहीं बन पाता है? फिर अपराधों को लेकर जितने आप चिंतित नजर आते हैं, आपकी ही पार्टी से बयानबाजियां आती है, तो सवाल तो आप पर भी खड़े हो जाते हैं। खुशी जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार। IMD 24 के विद्वान दर्शकों को नमस्कार। बहुत कठिन बात है। देखिए, जब से छत्तीसगढ़ में 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अपराधों की भरमार हो गई, छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ बन गया। अब ऐसे में ये सवाल उठना या ये कहना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का कि हमको विरासत में मिला है, बड़ा हास्यास्पद है या बड़ा दुखद है कह लीजिए। आप देख पा रही होंगी कि अभी जो रायगढ़ में हुआ पंचराम सारथी के साथ, उसको खंभे से बांध के मारा गया, इतना पीटा गया कि उसकी जान चली गई। धमतरी में कार्तिक पटेल की जो हत्या हुई, उसमें धान चोरी का छोटा सा आरोप लगाकर उसको इतना मारा गया। उसका पिता रात से थाने में सूचना देता रहा, पुलिस को सूचना देता रहा, पुलिस आई तक नहीं, और वो 20-22 साल का जवान मारा गया। राजधानी में आरंग थाने से 3 किलोमीटर दूर मॉब लिंचिंग की घटना होती है, उसमें 3 अल्पसंख्यक युवकों को भीड़ मार मार के मार डालती है और नदी में फेंक देती है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रवक्ता ये कहते हैं कि वो नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई।
नदी में गिरते वक्त क्या उनके गुप्तांग भी काट लिए गए? हवा ने काट लिया? इतना मारा गया उनको कि उनकी 19 20 हड्डियां टूटी नहीं। अब आप बताइए कि आज पूरे प्रदेश में दुर्ग में 4 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार होता है और हमारा जो पॉक्सो एक्ट है वो कहता है कि पुलिस को पहले एफआईआर करना चाहिए, फिर जांच करनी चाहिए। और पुलिस अधीक्षक प्रेस से कहते हैं कि हमने जांच कर ली है, कोई अपराध घटित ही नहीं हुआ। रायगढ़ से अंबिकापुर तक गैंग रेप के आरोपियों को हमेशा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचाने में लगी रही, बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, गैंग रेप के बलात्कारियों के साथ। मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर रेडियस में बस स्टैंड में रेप हो जाता है, गैंग रेप, उसको पुलिस रेप की सामान्य घटना बताने का प्रयास करती है। ये लॉ एंड ऑर्डर। आज आप देखिए पूरे प्रदेश में तलवारबाजी, चाकूबाजी, हमारी माताओं बहनों के प्रति अपराध की भरमार है। पुलिस थानों में इतना दबाव बनाया गया है कि आप अपराध दर्ज मत करिए, किसी भी तरह प्रार्थी को लौटाइए, एनसीआरबी के आंकड़े ज्यादा नहीं दिखने चाहिए। आप यहां तक हद देखिए कि तहसीलदारों को थाने में मारा जा रहा है, एसडीएम तहसीलदार को कहीं भीड़ दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। ये तालिबानी राज कभी आपने छत्तीसगढ़ में देखा था कि कलेक्टर एसपी का कार्यालय जल जाए? और भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल का जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े उसकी अनुमति मांगता है उस रैली की, पूरा खाने पीने का टेंट का आयोजन करता है और उससे उसको एक नोटिस तक नहीं, जवाब तलब नहीं, और कांग्रेस के विधायक को जेल में डाल दिया जाता है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। और खुशी जी बहुत स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि जो दुर्भावना से अपराधियों पर कार्रवाई नहीं हो रही, दुर्भावना से कार्रवाई उन पत्रकारों पे होती है जो सवाल उठाते हैं या विपक्ष के नेताओं पर होती है जो सवाल पूछते हैं। पर कांग्रेस इनकी गिदड़ भक्तियों से नहीं डरती। अभी आपने सवाल पूछा, कवर्धा, बलरामपुर, सूरजपुर जो जल रहे हैं, ये कवर्धा पे मौन हो गए। क्यों? मारने वाला भी भाजपाई, मरने वाला भी भाजपाई। पुलिस कस्टडी में आप देख लीजिए 3-3, 4-4 मौतें 3 दिन के अंदर। और विष्णु भोग की सरकार सो रही है। नहीं, ये घटनाओं का जब नाम उठेगा तो सवाल तो अनिल जी आप पर भी उठेंगे। उत्तरी जांगड़े जी जो बोली है बिल्कुल सुने होंगे आप। और फिर नहीं लगता कि जो जिस बलौदा बाजार की आप बार बार दुहाई दे रहे हैं, जिस बलौदा बाजार की आप बार बार आवाज उठा रहे हैं, अगर वहां भी वैसा ही हाल हो जाता तो फिर क्या जवाब रहता? क्या जनता उस बयान से नहीं भड़कती? देखिए खुशी जी, वहां उत्तरी जांगड़े जी का जो बयान है उसमें उत्तरी जांगड़े जी की खुद शिकायत है कि एआई के माध्यम से मेरे वीडियो को एडिटेड किया गया, वो उसकी जांच चल रही है, इसलिए हम या आप ये सिद्ध नहीं कर सकते कि उत्तरी जांगड़े जी ने ऐसा बयान दिया है। मैं नहीं जानता उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं ले रहे हैं ना। मुझे अभी तक नहीं लग रहा कि विपक्ष की ओर से ऐसा कोई स्टैंड लिया गया हो, इस चीज का खुलकर विरोध किया गया हो कि ये एआई से एडिटेड वीडियो है। आप विरोध कीजिए ना फिर इसका खुलकर, जितना खुलकर आप बाकी बातें रखते हैं। अगर आपकी पार्टी पर इस तरह की बयानबाजी, गलत बयानबाजी लगाई जा रही तो आप विरोध कीजिए, खुलकर स्टैंड लीजिए। खुशी जी मैं क्लियर कर रहा हूं आप। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह कहती हैं कि हम कांग्रेसियों का हाथ पैर कटवा लेंगे चुनाव में। किसी चैनल ने कोई सवाल नहीं उठा। इनकी सांसद साध्वी प्रज्ञा कहती है कि मुसलमानों की बस्तियों में ब्लास्ट कर दो, उड़वा दो, काट दो, मार दो। भारतीय जनता पार्टी का बेसिक नारा होता है चुनाव में, कटेंगे, काटेंगे, मारेंगे, बटेंगे। ये क्या है? विकास की बात क्यों नहीं? बड़े बड़े होर्डिंग काटेंगे, बांटेंगे, कटेंगे का क्यों रोजगार और शिक्षा की बात नहीं हो रही है? चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, हिंसा और भड़काऊ भाषण देने पर जो सरकार है उसको कार्रवाई करनी चाहिए। कांग्रेस कहीं भी जवाब ले लेती हूं, ठीक है, छोटा सा जवाब ले लेती हूं निशिकांत जी से, उसके बाद जो मामला खराब करे, सनम जांगड़े हो या कोई और, उस पर कार्रवाई चाहिए। जी खुशी जी, इन्होंने कहा एडिटेड वीडियो, ऑडियो एडिटेड वीडियो को पूरा प्रदेश ने देखा, कैसे एक व्यक्ति के राजनीतिक चरित्र हनन करने का काम कांग्रेस पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष और बाद में मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, अश्लील सीडी कांड में जो जेल में गए थे, जो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया प्रदेश में, वो है एडिटेड वीडियो। ये जो उत्तरी जांगड़े जी ने कहा वो तो सभी के सामने है, लेकिन मतलब सत्य को भी झूठलाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है। विषय क्या है? देखिए, अपराध के पीछे अगर पंजा छाप मिलता है, विषय पर आना, लेकिन सत्य को जुटलाने की बात, आप सत्य को जानते हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि ये जो बयानबाजी की बात हो रही है क्या सिर्फ बहस के लिए? ना खुलकर कांग्रेस स्टैंड ले रही है। अगर गलत वीडियो है, गलत ऑडियो तो स्टैंड लो। आपकी सरकार है, अगर आपको इसमें सच्चाई दिख रही है तो क्या सिर्फ बहस के लिए मुद्दे को उठाया? स्टैंड क्या रहेगा? नहीं, बहस की नहीं, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। किसी कब की जाएगी? मुझे लगता है कम से कम 10-12 दिन निकल चुके हैं इस बात को। सेंसेशन पैदा किया जाता है खुशी जी। भाजपा के ऑफिशियल सोशल मीडिया देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला अनिल सिंह चौहान जी, आपका ये तरीका बिल्कुल ठीक है, वही जवाब ले रही हूँ निशिकांत जी से, जवाब ले रही हूँ, लौटूंगी मैं आपके पास। अनिल सिंह चौहान, तरीका नहीं है सत्ताधारी दल का।
ये सोचने की बात है। देखिए ये यहाँ बैठ के जिहाद करने का काम मत कीजिए, आपका समय नहीं है, हमारा समय है। देखिए उत्तरी जांगड़े ने जो कहा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अनिल जी देखिए आपकी प्रतिक्रिया हुई थी ना, लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी मैं आपके पास। देखिए आपको समय दिया गया था निशिकांत जी से छोटी सी प्रतिक्रिया। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे ठीक है, अगली प्रतिक्रिया में आप दोनों के पास लौटूंगी। फिलहाल मैं मनीष जी के पास लौटती हूँ। मीडिया के डेकोरम को भी नहीं मानते, ये क्या तरीका है इनका? जो उत्तरी जांगड़े जी ने कहा उस पर कार्रवाई की जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन जिहादियों लौटूंगी आप दोनों के पास। फिलहाल मनीष जी से प्रतिक्रिया लूंगी। मनीष जी देखिए अपराधों को लेकर जब बात चल रही है और इसमें सबसे अहम बात, एक अहम शब्द जो सुनने को मिल रहा है अपराध, ये तब भी मिला था जब सरकार किसी और की थी, विपक्ष में कोई और था, और ये अब भी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अपराधों को लेकर जो आवाज वो शायद पहले भी थी और अभी भी थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बदला क्या, या सिर्फ सियासत ही इस विषय को लेकर हुई है? नहीं लगता कि ये जो विषय है इस पे गंभीरता बरती जानी चाहिए? सवाल ये कि बदला क्या, तो पहले मैं उसी का जवाब दे दूं कि बदली सरकार है केवल। यदि हम पुराने रिकॉर्ड को उठा करके देखें तो जो मेरे पास अभी एनसीआरबी का रिकॉर्ड मैं देख रहा हूँ, 2019 में छत्तीसगढ़ जो है वो अपराध के मामले में 8वें स्थान पर था, 2020 में 8वें स्थान पर था, 2021 में 8वें स्थान पर था, 2022 में 6वें स्थान पर आ गया। और अपराध की यदि स्थिति हम देखें 2019 से 2023 तक जो है वो लगभग ठगी की 8,502 वारदातें, हत्या की 4,786 वारदातें, महिलाओं से संबंधित 15,511 आपराधिक घटनाएं, 646 पशु तस्करी की घटनाएं। यानी ये पूरे रिकॉर्ड को यदि हम देखते हैं तो ये देख करके एक चीज समझ में ये आती है कि सरकार किसकी हो किसकी नहीं हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, क्राइम की स्थिति तो वही की वही बनी हुई है। ये जो पिछले 4 साल का रिकॉर्ड जो बता रहा था उस ये बाकायदा रिकॉर्डेड है अपराध जो भी है। इसके बाद 1 साल से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये भाजपा जो है वो बड़ी आक्रामकता के साथ प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को लेकर प्रदेश की सवाल उठाती थी विपक्ष में रहते हुए। आज यदि हम स्थिति को देखें तो आज परिस्थितियां कुछ बदली नहीं है। आज तो यही बातें जो है वो भाजपा जब विपक्ष में थी तब कहते थे, वही बात आज कांग्रेस साल उठा रही। तो देखिए कुल मिला के आपका जो सवाल था कि बदला क्या है, तो कुल मिला के बदली सरकार है और जनता के साथ में जो छल हुआ है इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। इसलिए देना चाहिए क्योंकि भाजपा ने ये कहा था कि हम सुशासन दे रहे हैं, विष्णु का सुदर्शन चक्र चल रहा है। सुदर्शन चक्र जो है सुदर्शन चक्र जब चलता था तो सब कुछ खत्म करते हुए लौटता था, लेकिन यहाँ पर देखिए निश्चित रूप से नक्सलवाद की घटनाओं में कमी हुई है, नक्सलवाद के क्षेत्र में कमी आई है, लेकिन प्रदेश में अपराध की घटना नहीं आई है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री को स्पष्ट रूप से समझना होगा। आप थानों में ये रिकॉर्ड जो है जो अपराध है जिन पर FIR दर्ज हुई है वो है, ऐसे रिकॉर्ड इसमें शामिल नहीं है जिनके अपराध ही दर्ज नहीं होते हैं, जो थाने में आवेदन लेकर के इसका खात्मा कर दिया जाता है। तो इस बात भारतीय जनता पार्टी को और मुझे लगता है इस बात को कांग्रेस को भी समझना होगा। यदि अपराध की स्थितियां ये है पूरे प्रदेश के अंदर में तो कांग्रेस को सदन के साथ सड़क में और सड़क के साथ जनता के बीच जाकर होगा और इसके लिए जनता के साथ खड़े होना होगा। निश्चित आप बेहतर बात कह रहे हैं। और निशिकांत जी देखिए इसी को लेकर आएंगे कि आपके आंकड़े क्या कुछ बता रहे हैं। आंकड़े जिस तरह से मनीष जी ने बताया है, अधिकतर जब अपराधों पर चर्चा हुई है, बीजेपी से जब प्रवक्ता हमारे साथ बैठते हैं अधिकतर आंकड़ों पर बातें करते हैं, लेकिन वो आंकड़े जमीनी हकीकत से कुछ ऐसे अलग क्यों नजर आते हैं? ठीक है आंकड़ों में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन नहीं लगता कि जमीनी हकीकत को भी थोड़ा टटोला जाए? अपराधगढ़ एक आप ही ने शब्द दिया था जब सरकार कांग्रेस की थी, विपक्ष में आप थे, अपराधों को लेकर इतनी ही आवाज आपने उठाई थी जितनी आज कांग्रेस उठा रही है। अगर सुधारना अपराध को लेकर ही था छत्तीसगढ़ को, तो फिर आज भी वही चीज सुनाई दे रही है। खुशी जी आपकी बात को मैं सिरे से नहीं नकारता, आपकी बात को मैं सिरे से नकारता नहीं हूँ, जो वरिष्ठ पत्रकार वोरा जी ने कहा उसको भी नहीं नकारता, लेकिन आपको इसके पैटर्न को देखना होगा कि जिस प्रकार से 5 साल तक लगातार पोषित और संरक्षित किया गया, सूखे नशे कारोबार को तेजी से बढ़ाया गया, तो उस कारण से प्रदेश में अपराध का गढ़ बना। अब जब से हमारी सरकार आई है हम इसको सुधारने का पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। घटनाएं हुई है उससे इनकार भी नहीं है,
घटनाएं प्रदेश में हुई है, बलौदा बाजार जैसी घटनाएं पूरे प्रदेश को, पूरे विश्व में कलंकित की है, लेकिन उसके बिहाइंड द जो सीन चल रहा है, जिसके कारण बिहाइंड बार विधायक जी हैं, उसको प्रमोट करके राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाया जा रहा है। तो ये समझना पड़ेगा उत्तरी जांगड़े क्या कह रही है, और उसी पैटर्न में बलौदा बाजार जलाया गया। सूरजपुर की घटना क्या कहती है, वहां अपना बालोद की घटना क्या कहती है। तो एक तो घटना वो है जो इन जनरल हो रहे हैं, और एक घटना वो है जो साजिशतन प्रदेश को आग में झोंका जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के सारे साजिश सबके समक्ष आ रहे हैं, और कितने भी बड़े ताकतवर और तुर्रम खां हो, सब पे तेजी से कार्रवाई की जा रही है और सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको पहले पॉइंट में जो बताया कि देखिए, अगर अपराध के पैरामीटर को कम करना है तो आपको करना क्या चाहिए। आपकी सरकार है अगर प्रदेश में, तो पेट्रोलिंग बढ़ानी है, पुलिसिंग को अच्छा करना है, सूखे नशे के कारोबार पर कार्रवाई करनी है तेजी से, संरक्षित और पोषित नहीं करना अपराधियों को। तो ये सारी पैरामीटर पे प्रदेश की सरकार साए काम कर रही है, चीजें आपको बदलते हुए दिख रही है। अब विषय ये आता है कि जो घटनाएं रजिस्टर्ड हो रही है, तो घटनाएं पहले रजिस्टर्ड नहीं होती थी खुशी जी, इनके प्रभाव में और उनके उसमें तो ताकत से अपराध को मतलब पंजीकृत नहीं करवाया जाता था। अब पंजीकृत हो रही तो घटनाएं आपको दिख रही ज्यादा हो रही है, लेकिन सरकार सुशासन के रूप में इसको पंजीकृत भी कर रही है, अपराधियों को जेल भी भेज रही है, और न संरक्षित कर रही है न पोषित कर रही है। तो इसको भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा। साय काम किया जा रहा है, लेकिन साय उतना रिजल्ट तो नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं फिलहाल अनिल जी से। 5 साल पुराना घाव है, थोड़ा सा जाते जाते समय लगता है खुशी जी, लेकिन इसको भी हम कर लेंगे। ठीक है अनिल जी, थोड़ा समय लगेगा, इंतजार कीजिए, 1 साल ही हुआ है। दूसरी विपक्ष की भूमिका में फिर से यही उठाऊंगी। ठीक है, चिंता है आपको, अच्छी बात है, विपक्ष एक सक्रिय होना चाहिए, इन मुद्दों को उठाना चाहिए, लेकिन इस तरह की बयानबाजी क्या ये सही है? खुशी जी, किसी पर्टिकुलर एक नेता का जो मैं नहीं जानता सही है या नहीं तथाकथित वीडियो, उसके आधार पर अगर आप बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मैं 200-2000 वीडियो दिखा दूंगा आपको, जो केंद्रीय मंत्री स्तर का व्यक्ति भी कहता है कि संविधान बदल देंगे, आग लगा देंगे, काट देंगे। प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति कहता है कि मैं कपड़े से आतंकवादियों को पहचान लेता हूं, विशेष टोपी से पहचान लेता हूं। उस दिन ये सवाल उठना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अपराध लगातार बढ़ना और अपराध पर अंकुश लगाना, कार्रवाई करना एक अलग विषय है, और साजिश करके उसका विपक्ष से लिंक स्थापित करना और अपनी हैरासमेंट मिटाने के लिए विपक्ष के नेताओं को जेल भेजना या पूरी एजेंसी को इस बात के लिए लगा देना कि कैसे लिंक स्थापित किया जाए, उसका एक बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता रहा हूं। आप देखिए कि जब डीजीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस घटना में बलौदा बाजार के, तो उन्होंने कहा हमें अभी कोई लिंक नहीं मिला है, लेकिन 3 कैबिनेट मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सेम डे, और संविधान से परे जाकर विदाउट लिंक कहते हैं कि इसमें कांग्रेस नेताओं का हाथ है। आयोजन की परमिशन किसने ली? भाजपा जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े ने। आपका इंटेलिजेंस कहां था जो फेल हो गया कि वहां पेट्रोल बम आ रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इतना बड़ा खाने की व्यवस्था हो रही है, क्यों भाजपा ने कार्रवाई नहीं की? तो जब 3 मंत्री एक तरह से एजेंसियों को ये निर्देश दे रहे हैं कि साहब कांग्रेस को फंसाना है, हम सरकार में बैठे हैं, हम आपको ये निर्देश दे रहे हैं, इसका ये सीधा सीधा मतलब होता है। एक कैबिनेट मिनिस्टर जब कुछ कहता है तो वो सरकार का बयान होता है, और बिना इनपुट के 3 कैबिनेट मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस औपचारिक रूप से लेकर अगर ऐसा कह रहे हैं तो उससे स्पष्ट होता है। ऐसे में आपको सैकड़ों उदाहरण दिखा दूंगा कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, ये सिर्फ एक ही काम कर रही है, कैसे विपक्ष को तबाह किया जाए, चिन्ह छीना जाए, लेकिन वो आपके 5 साल भी ऐड कर रहे हैं। को बदनाम किया जाए। जी ने अभी बातें कही है कि आपके बोए हुए बीच आपका जब 5वां साल था तो स्थिति इससे ज्यादा बदतर थी, जो इनके 1 साल में धीरे धीरे खत्म होती जा रही है कि अराजकता अपनी चरम सीमा पर है। आपके 5 साल को भी याद दिला रहे हैं अनिल जी, वो पिछले जो 5 साल आपके। मैं आपको बता दूं, कभी छत्तीसगढ़ महतारी में कलेक्टर एसपी का कार्यालय नहीं जला, कभी मॉब लिंचिंग की घटना नहीं हुई, कभी इतना बड़ा संघर्ष, वर्ग संघर्ष पैदा नहीं हुआ कि लाख सबको दफना दिया जाए। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव है। ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं निशिकांत जी। ठीक है निशिकांत जी, छोटा सा जवाब, उसके बाद मनीष जी के पास लौटें। उसके लिए एजेंसियों का अनिल जी ने बात रखी, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो जेनोसाइड था, लोगों के गले में टायर डाल डाल के जला रहे थे, और यहां बात करते हो कि कैसा कैसा स्टेटमेंट आता है। जब बड़ा पेड़ गिरता है, धरती हिलती है और हजारों लोगों को मार दिए जाते हैं, उसमें सवाल नहीं होगा। दूसरे महत्व से देखिए, मैं इनके ठीक है, चलिए ठीक है, और भी चर्चा होगी, फिलहाल समय की कमी। देखिए आप दोनों को पर्याप्त समय मिला है। मनीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हुए एक अंतिम प्रतिक्रिया। मनीष जी देखिए, नक्सल को लेकर जो एक लाल आतंक था छत्तीसगढ़ में, नक्सलवाद, निश्चित ही इसको लेकर
एक कार्रवाई की जा रही है, एक स्ट्रेटजी बनाई गई है और उस पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। इससे नकारा नहीं जा सकता कि ठीक है, जो घटनाएं सामने आ रही थी, जो लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य की और कदम तो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ा रहे, वो सफल ना हो ये एक देखने वाली बात होगी। नहीं लगता कि जो अपराध विषय है वो भी कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। अगर इस तरह की चीजें चलती रही तो नक्सलवाद, जिस तरह से लाल आतंक का नाम कहा जाता है, अपराध भी कहीं ना कहीं उतना ही जख्म छत्तीसगढ़ को देगा। तो एक रणनीति भी अपराध के लिए कुछ इसी तरह की बनानी जानी चाहिए और देखा जाए तो उतना ही गंभीरता से उस विषय को लेना चाहिए। निश्चित रूप से कुशली में आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि नक्सलवाद के साथ साथ जो अपराध है उस पर भी नियंत्रण करना सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि आपने नक्सलवाद को लेकर के बड़ी घोषणा करी थी और बड़ी घोषणा आप लगातार करते आ रहे हैं कि हम 2026 प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त कर देंगे। लेकिन उसके साथ साथ यदि आप नक्सलवाद से मुक्त करते हैं तो प्रदेश के अंदर जो अपराध हो रहे हैं उन अपराधों को लेकर भी एक यूनिफाइड रणनीति बनाने की आवश्यकता है। और अपराध, देखिए, अपराध होने के बाद में अपराधियों के ऊपर कार्रवाई करना, उसमें आपने कितनी तरीक कार्रवाई की वो स्वागत योग्य हो सकता है, लेकिन अपराध को होने से रोकना, यही कार्रवाई हो रही है। लेकिन इस और ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आखिर अपराध क्यों हो रहे हैं, आखिर अपराधियों में क्यों खौफ नहीं बैठा पा रही है सरकार। तो फिलहाल देखिए, समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, अपराधगढ़ ये शब्द ऐसा है जो सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए लगातार सुना जा रहा है। और निश्चित ही अगर स्थिति इस तरह की रही तो शायद छत्तीसगढ़ अपराधगढ़ में भी बढ़ जाए। इसको लेकर चिंतित जितना सरकार को उतना विपक्ष को भी होना पड़ेगा। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।